हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में जो डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए जो छात्र संघर्ष मोर्चे पे अड़े हुए हैं, तो उनकी उसमें क्या बड़ी अपडेट है वो सब आपसे शेयर करूंगा मैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसी नौबत आई क्यों है जिससे बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो उसी में देख लीजिए कि बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग की है। जो टीआरई एग्ज़ाम हो रहा है, टीआरई 1 में भी ये लागू की गई थी, बट बच्चे कोर्ट चले गए और वहाँ से आदेश आया कि नहीं, आप लागू नहीं कर सकते हो। तो ये एक पॉलिटिकल मामला है और छात्रों से ही मांगे कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो अपने। बाहर के जो छात्र हैं वो जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं आके। तो और ये भी एक चीज़ वहाँ के छात्रों की मांग सही है कि अन्य राज्यों में जो चीज़ पॉलिसी लागू है वो कम से कम ही हमारे राज्य में लागू कर दें, जिससे जो एक सीट है, जैसे 90-10 का रेशियो हो गया या 80-20 का रेशियो हो गया, ये एक हो जाए जिससे वो। तो उन्होंने अन्य राज्यों का भी तर्क दिया हुआ है कि काफ़ी राज्यों में 10वीं पास वहाँ का होना ज़रूरी होता है। बात करें यूपी की, तो यूपी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कहीं से भी आके कोई भी फॉर्म भर सकता है यहाँ पे, चाहे जितना, क्योंकि यहाँ पे कितना भी दे देते हैं, ले जाओ जितनी सीट लेनी है। बिहार, आपने शिक्षक भर्ती में देखा हो, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के भरे पड़े हैं बच्चे, तो और बिहार के भी। तो ऐसा है, तो यूपी में कोई सिस्टम नहीं है। यूपी और बिहार ही इस समय भंडारा बना हुआ है वैकेंसी का, और पूरे भारत से फॉर्म भरते हैं यहाँ पे आके। तो उन्हीं चीज़ों को लेके बिहार छात्रों ने एक आंदोलन चलाया हुआ है। कई सरकार के जो ग्रुप हैं, जो विपक्ष हो चाहे पक्ष के हो, वो भी इसमें छात्रों का साथ दे रहे हैं। तो न्यूज़ 18 चैनल के द्वारा ये न्यूज़ प्रेषित की गई है, तो उनके चैनल पर आप जाके पूरी न्यूज़ देख सकते हो। तो चलिए क्या क्या चीज़ें कही गई है छात्रों द्वारा वो देखते हैं। छात्रों द्वारा मांग की गई है कि टीआरई 3 के रिजल्ट के पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, जिससे जो जालसाज भ्रष्टाचारी हो या फिर उल्टे सीधे जो छात्र आ जाते हैं और बाद में उन्हें हटाना पड़ता है, जिससे सीटें रिक्त होती हैं, तो उन सीटों को रिक्त ना होकर उस पर कोई सही अभ्यर्थी उस पर बैठ जाए। इसके लिए कोशिश की जा रही है बिहार छात्रों द्वारा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लीजिए, उसके बाद जांच लीजिए, सब सही निकलता है उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए और डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाइए। क्योंकि 1 और 2 में टीआरई में काफ़ी जालसाज में बच्चे फंसे हैं और बाहर निकले भी हैं, तो उसकी सीटें रिक्त हो गई थी। और देखते हैं क्या छात्रों की मांग है। ने छात्रों की मांग को लेके एक सरकार को पत्र भी लिखा है, ये डोमिसाइल नीति पर। वो भी पत्र मैं आपको दिखा दूंगा, और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, तो लास्ट तक देखिएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक रिजल्ट की मांग की है। काफ़ी टाइम से बिहारी छात्रों का जो टीचिंग में है उनका एक ये स्लोगन टाइप समझ लीजिए। काफ़ी धरना भी दिया है उन्होंने बीपीएससी ऑफिस के बाहर इसके लिए, और लाठी डंडे भी बेचारे खाएँ। तो उनकी ये सीधी सीधी मांग है कि एक अभ्यर्थी पर एक रिजल्ट दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि एक अभ्यर्थी ने जैसे 4 फॉर्म भरे, 1 से 5, 5 से 6, 5 से 8, सॉरी, फिर 9, 10, 11, 12, तो उसमें वो सभी में पास हो गया, तो वो सीटें, वो जॉब कौन सी करेगा? 11, 12वीं वाली करेगा ना, सबसे जो हायर वाली है। तो 3 सीट तो उसकी ख़राब जाएगी, जबकि नाम पे उसी की आएगी। तो वो सीटें ख़राब ना जाए, इसलिए एक अभ्यर्थी एक सीट रिजल्ट सब मांग कर रहे हैं, जो कि सही है। छात्रों का तर्क है कि युवा बहुत पलायन कर रहे हैं यहाँ से दूसरे राज्यों में, और उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो कहाँ जॉब मिलेगी। ये भी सही बात है कि अपनी लोकल को आप अगर पहले जॉब नहीं दोगे तो क्या होगा। लेकिन ये भी आप सुन के चलिए कि बाहरी छात्र में जो भी हिंदी भाषी राज्य के छात्रों के जो छात्र हैं, जो राज्यों के छात्र, वही ज़्यादातर यहाँ फॉर्म भरते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर उन्होंने ये पॉलिसी लागू कराने पड़ गए कि नहीं, वहाँ पे कोई अलाउ ही नहीं करेंगे हम, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। झारखंड का देख सकते हो, अभी उन्होंने शिक्षा भर्ती निकाली तो उसमें कोर्ट चले गए बच्चे, और कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, सबके लिए लागू होगा। तो ये चीज़ें हैं। और यूपी में तो आप जानते ही हो, जैसे बिहार में भंडारा होता है वैसे यूपी में भी अच्छे वाला भंडारा होता है। तो आप पलायन रोकने के लिए, एक पलायन पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि पलायन, आप जो आरक्षण नीति है फीमेल के लिए 50 से 65% वो सोच रहे हैं करने के लिए, तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर 65% पे महिलाएं आ जाएंगी तो 35% क्या करोगे लेके? हाँ, तो आप ही सोचिए कि बिहार का युवा तब कहाँ जाएगा। तो मांग ये भी रखिए ना कि मेरिट पे जो जॉब लेना चाहे ले लीजिए, आप सीटें आरक्षित जितनी है उतनी ही, उसके आगे मत करिए। 50-50 बिल्कुल ठीक है, आधी उनकी आधी हमारी, उस पर जो भी सीट मेरिट ले पाए ले लीजिए। लेकिन उसको बढ़ा के छात्रों का अगर आप कोटा कम कर दोगे, सॉरी पुरुषों के लिए, तो फिर वो तो बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर तो होंगे ही। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। तर्क है कि फेक सर्टिफिकेट बना के दिव्यांग कैटेगरी में बाहर के छात्र जॉब पा रहे हैं। जैसे देख सकते हो आप, 1 से 5 सामान्य कोटे में दूसरे राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी 209 थे टीआरई 1 में। जनरल कैटेगरी से 6 से 8 में बाहर के 359 पुरुष थे। तो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करते हैं, वो कोई कोटे में नहीं जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसी द्वारा एक सरकार को जो लेटर लिखा गया है डोमिसाइल नीति पर, चलिए वो देख लेते हैं क्या है। जैसा देख सकते हो आपकी सेवा में प्रेषक डेजी रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआर 3 की परीक्षा में ही डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए अनुरोध किया गया है। ईमेल द्वारा जो भेजा गया है उसी को ही पत्र के रूप में बताया गया है। मैटर यहाँ पे नहीं है, बस बता दिया गया कि आपको इस माध्यम से ईमेल भेजा गया है, उसमें सारे साक्ष्य और बात कही गई वो आप पढ़ लीजिए। इसमें सिर्फ वो चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए बोल दी गई है। से प्राप्त छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तो ये पत्र लिखा गया है बीपीएससी द्वारा छात्रों की मांग को लेकर सरकार को कि जल्द से जल्द बिहार में भी एक नीति लागू करनी चाहिए। वो पूरी न्यूज़ है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति फिर लागू करने की राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ये। अब शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिक्त पद का आंकड़ा दिया है कि कुल मिला के अभी मान लीजिए 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें टीआरई 3 के जो रिजल्ट है जल्दी से जारी करने के लिए बीपीएससी से आग्रह किया गया है। और छात्रों की मांग यही है कि रिजल्ट जारी करने से पहले आप डीवी करवा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिससे सही लोग ही आगे जाएँ और गलत लोग वहीं पर रोक दिए जाएँ। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में भी 2-2 बार वेरिफिकेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो कितनी चीज़ें बाहर हो रहे हैं जो गलत लोग रूप से वहाँ चयनित हुए थे। एक चीज़ मैं और बता दूँ, बीपीएससी को अपनी साइट ऐसी बनानी चाहिए जब आवेदन करने वाली कि जिनके सीटेट में 90 नंबर ना हो, उसका फॉर्म ही एक्सेप्ट ना हो, तो आधे से ज़्यादा चीज़ वहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो जब आगे नहीं बढ़ेगी अदर स्टेट वालों के लिए, तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। सीधी सी बात है, कंपटीशन भी कम होगा और जितने जो छात्र आपको दिखते हैं इतने भर भर के आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो बीपीएससी को जरूर करना चाहिए अपने साइट आवेदन वाले में कुछ ऐसा कर दें कि जिसके 90 मार्क्स ना, उसका फॉर्म ही ना ले वो और स्वीकार ही ना किया। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी होगी। एक और अन्य न्यूज़ है कि 9 से 10, 11, 12 के लिए सभी विषय के लिए आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। और क्वेश्चन जो भी आपको लगे कि उसके आंसर गलत हैं तो आप उस पर आपत्ति भी कर सकते हो। जो आपत्ति करने का टाइम है वो आपके पास 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच का है। आप भर भर के आपत्ति करिए। अगर आपको किसी पे भी डाउट हो रहा है तो साक्ष्य हमेशा रेफरेंस अच्छी बुक से ही लीजिएगा, क्योंकि नेट्स या इधर उधर की टेम्प्रेरी किताब से साक्ष्य लेके नहीं अपलोड कर दीजिएगा, वरना पैसे टाइम सब जाएंगे आपके और कोई मतलब भी नहीं होगा। तो एक सही रेफरेंस वाली बुक लेके ही आप अपने साक्ष्य दीजिएगा। ऐसी न्यूज़ होगी मैं आपको अपडेट जरूर बताऊंगा। ये डोमिसाइल नीति के लिए टीआरई 3 में ही लागू करवाने की कोशिश की जा रही है छात्रों द्वारा, और टीआरई 4 के लिए पहले से ही कोई रणनीति बना के नोटिफिकेशन में ऐड करवाने के लिए बिहारी छात्र इस समय संघर्ष कर रहे हैं। और देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबकी मांग सही है अपनी अपनी जगह, बस मैं छात्रों से एक अपील करूंगा कि डोमिसाइल नीति के चक्कर में ना पड़ के अपनी आप पढ़ाई करो। डोमिसाइल नीति वाले के लिए उनके लिए होता है जो बाहर से राज्य से आके जनरल में फ़ाइट कर रहे हो, तो उनके लिए होता है। बाकी कैटेगरी वाले सेफ रहते हैं, इसमें उनको कोई हानि नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस जनरल से जो ईडब्ल्यूएस है उसमें भी नहीं जा पाते हैं दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी आते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नंबर अच्छे लाओगे तो अपने कंपटीशन चाहे जितना हो आप आराम से अपनी सीट ले लोगे। इतनी भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिलती है कि 120 में से 110 चली जाए तो बाहरी राज्यों की वजह से। तो मांग आपकी ये सही है कि जो अदर राज्यों में हो रहा है वही हमारे में भी लागू की जानी चाहिए। कुछ सीटें आरक्षित कर दीजिए, बाकी लोकल के लिए होना ही चाहिए। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों से बताऊंगा जरूर। चैनल पे प्लीज़ बने रहिए, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखा करिए। धन्यवाद।